हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। पिछले कुछ दिनों से भारत पे काफी सुर्खियों में है और कंपनी की किसी नई स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, बल्कि भारत पे के को फाउंडर असनीर ग्रोवर की वजह से। हाल में ही एक ऑडियो कॉल ने असनीर को काफी क्रिटिसाइज किया है और उस ऑडियो का क्या है सच, क्या है लीगल मामला, किस तरीके से उदय कोटक वर्सेस भारत पे का मामला बन चुका है, बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। Sorry, I don't know, sir, what you're saying. You don't know what I'm saying. तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में अब चौथी बुक डाल दी गई है, वो भी हिंदी में। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की बुक हिंदी में। तो टेलीग्राम पर अब शुरू हो चुका है, चौथी बुक के बाद पांचवी बुक भी आएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोर्सेस, हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। हम सब जानते हैं कि किसी बड़ी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि उससे उन्हें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन दोनों का रिटर्न मिल सकता है। और ऐसा ही हुआ कुछ नायका आईपीओ के दौरान, जिसमें असनीर ग्रोवर सुर्खियों में आ गए। हाल ही में नायका के आईपीओ ने जहां एक तरफ फागुनी नायर, जो कि नायका की हेड है, उसकी सक्सेस स्टोरी लिख दी, वहीं दूसरी तरफ नायका के आईपीओ सब्सक्राइब ना होने की वजह से असनीर ग्रोवर, जो को फाउंडर हैं भारत पे के, अलग तरीके से चर्चा में आ गए। 30 अक्टूबर 2021 को भारत पे के को फाउंडर असनीर ग्रोवर और उनकी वाइफ ने कोटक बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक को लीगल नोटिस भेजा, जिसका रीजन था कि नायका के आईपीओ में फाइनेंसिंग ना मिलने की वजह से होने वाला लॉस। 10 नवंबर 2021 को नायका आईपीओ की लिस्टिंग हुई और उसके कुछ ही दिन में लिस्टिंग का बम्पर रिस्पांस दिखा, 82 गुना सब्सक्राइब हुआ। उस नोटिस के हिसाब से आईपीओ अलॉट और फाइनेंसिंग ना मिलने का रीजन उन्होंने कोटक बैंक को ठहराया और हर्जाने में 500 करोड़ अलॉटमेंट ना होने की वजह से होने वाला लॉस प्लस 1 लाख रुपए नोटिस का क्लेम किया। लेकिन ये सुर्खियों में तब आए जब ग्रोवर ने ऑडियो कॉल लीक हुआ, जहां वो कोटक बैंक के एम्प्लॉय से गलत भाषा में बात कर रहे थे और उन्हें इस फेल्योर का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि ग्रोवर ने इस ऑडियो को फेक मानते हुए ये बोला कि मुझे एक घोटाले में फंसाने के लिए टारगेट किया जा रहा है, और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कही थी। साथ में उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जहां ईमेल के थ्रू उन्हें आया था ब्लैक स्कैमस्टर की तरफ से। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद वो ऑडियो क्लिप के साथ वो ट्वीट भी डिलीट हो गया। उनके इस स्टेटमेंट को लेकर बैंक ने ग्रोवर के फेक कहे हुए स्टेटमेंट पर क्वेश्चन रेज करते हुए कहा कि आईपीओ फाइनेंसिंग ना कर पाने को वो पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे। हालांकि असनीर और उनकी वाइफ ने नोटिस में यह क्लेम किया है कि उनके नायका आईपीओ में अलॉटमेंट ना मिलने की वजह सिर्फ कोटक महिंद्रा है, क्योंकि बैंक ने उन्हें फाइनेंसिंग ना करने के लिए नहीं बताया। और यह भी बोला कि बैंक हमारे बिजनेस प्लान और अपॉर्चुनिटी के बारे में आईपीओ के 1 महीने से पहले से जानती थी, और अगर बैंक ने हमें पहले इन्फॉर्म किया होता तो हमारे क्लाइंट किसी और फाइनेंसर के पास चले जाते, जहां हम आईपीओ फाइनेंस करवा लेते। ग्रोवर ने यह भी क्लेम किया कि कोटक ने भले ही किसी इंडिविजुअल को आईपीओ फाइनेंसिंग ना करने के लिए कहा हो, लेकिन उन्होंने नायका आईपीओ में इंडिविजुअल फाइनेंसिंग के लिए, जिसमें उन्होंने सुहेल समीर का भी नाम लिया, जो अब भारत पे के सीईओ हैं, जब से भारत पे यूनिकॉर्न कंपनी हुई है तब से। तो कोटक महिंद्रा ने उस नोटिस का रिप्लाई करते हुए और उसके साथ ही उस ऑडियो कॉल को अटैच करते हुए स्टेटमेंट जारी किया कि कैसे असनीर ने उनके एम्प्लॉय के साथ गलत लैंग्वेज को यूज किया और गलत बताया। उसके साथ यह भी कहा कि बैंक उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा, क्योंकि बैंक ने ऐसा कोई भी ब्रीच या वायलेशन नहीं किया है और आईपीओ फाइनेंसिंग ना कर पाने का रीजन पहले ही
बता दिया गया था कि बैंक फाइनेंसिंग बहुत हाई लेंडिंग रेट और FII मूवमेंट के चलते नहीं कर सकेगा। अब ग्रोवर के फैक्ट में कितनी सच्चाई है ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। ऐसे ही कुछ और रीजन की वजह से ग्रोवर सुर्खियों में रह चुके हैं। जैसा एक एग्जांपल शार्क टैंक के एक इंडियन बिजनेस रियलिटी टेलीविजन सीरीज में फंडिंग को लेकर है। ग्रोवर पिछले 15 साल से कोटक के साथ एसोसिएटेड हैं और लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से असनीर कोटक महिंद्रा के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके साथ ही उन्होंने कोटक को अपने पर्सनल वेल्थ को मैनेज करने के लिए भी चूज किया था। इस केस में काफी दिलचस्प फैक्ट और काउंटर क्लेम सामने आए हैं जिसने भारत पे जैसे यूनिकॉर्न कंपनी को क्वेश्चन पे ला दिया है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे भी असनीर पे पहले भी कई सारी चीज़ें आई हैं। जब वो उनकी एंट्री भारत पे में हुई थी तो उसके को फाउंडर कोई और थे, बट उसमें कई सारे मार्केट में ऐसी न्यूज़ें आई कि जब ये इन्होंने फंडिंग की, जब इनकी एंट्री हुई तो उन्होंने लोगों को साइड कर दिया। और अब ऐसे ही कुछ बात चल रही है कि जो अभी सीरीज़ शार्क टैंक आ रही है उसमें जब वो इन्वेस्टर को किसी को अगर ये इन्वेस्ट करते हैं और इनकी एंट्री वहाँ होती है तो लोगों को सावधान रहना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत? क्योंकि अभी भी बातें जो सही और गलत है वो वही जानते हैं, आगे जब केस बढ़ेगा तभी बातें खुल के आएंगी। आपका क्या नज़रिया है? जितनी बातें अभी तक सामने निकल के आई हैं आपको कौन सही गलत लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट अपने आप में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मामला बनता जा रहा है जो देखने में बहुत अजीब है, तो देखने वाली चीज़ होगी, आगे आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल से जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।